हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है चैप्टर 12 से क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चित्र में गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है। जो ये गोल्ड है आपका, इसका जो आपका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो है, ये सब सारा जितना जो पट्टी है वो 10.5 मीटर चौड़ी है। ठीक है, तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रफल में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात है। यानी कि गोल्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, रेड का कितना होगा, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैसा एक वृत्त है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल लागू करना पड़े। तो वृत्त का क्षेत्रफल लागू करने के लिए पहले इसका आपको व्यास चाहिए। ठीक है, तो व्यास कितना दे दिया है, व्यास जो दिया है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा 21 बाई में 2 सेंटीमीटर। इसको अगर आप डिवाइड दिए तो कितना देगा 10.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान जो होता है 22/7 और आर का मान जो दिया हुआ है 10.5 इंटू 10.5। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार उतार सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट उड़ा के 1 लेकर के, फिर यहाँ पॉइंट उड़ा करके 1 लेके 1 0। ठीक है, जितना अंक रहता है उतना 0 लेने का अधिकार है। अब देखिए 5 का टेबल से काट दिए, 5 का 5, 5 दूनी 10। 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 10 आएगा, 2 बार में। अब बच गया 5 1 बार में। ये भी इसी प्रकार कट जाएगा 2 बार में और यहाँ पे 21 बार में। ठीक है, अब ये 2 का टेबल में 11 बार में और ये 7 का टेबल में 3 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ से इंटू कर दीजिए। अब बचा क्या, पहले उतार दीजिए 11 इंटू 21 इंटू 3। अब आई में कितना बच गया 2। अब इसको सबको इंटू कर देने पे कितना आ जाएगा आपका 693। अब आई में 2। अब इसको डिवाइड दिए तो 3 बार में, 4 बार में 1 आ गया, 6 बार में 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपका गोल्ड का निकल गया। ठीक है, आपका गोल्ड का निकल गया। अब आपको निकालिए रेड का, इस भाग का क्षेत्रफल। तो इस भाग का क्षेत्रफल के लिए आपको रेडियस जो होना यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चाहिए, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसके लिए रेडियस, तो ये जो यहाँ से अगर रेडियस यहाँ तक आप लेते हैं तो आपका रेड का जो पूरा समय लेते हैं, यहाँ गोल्ड और रेड दोनों मिल करके आपका एरिया जाएगा। तो खाली रेड के लिए हम क्या करेंगे, गोल्ड को फिर घटा देंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा गोल्ड की जगह रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल के लिए आपको पहले आर चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, सिर्फ गोल्ड का रेडियस कितना था 10.5। अब प्रत्येक चौड़ी कितना है 10.5। इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब रेड का क्षेत्रफल जो होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ पूरा एरिया, रेड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से माइनस कितना करेंगे हम, सिर्फ गोल्ड वाला के एरिया को हटा देंगे तो एरिया जो निकल जाएगा रेड का आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर गोल्ड का कितना गया था, गोल्ड का निकला था 346, यानी कि 346.5। अब पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान जो हो गया आपका 21 इंटू 21, क्योंकि पावर यहाँ 2 है तो अब 2 बार लेने का अधिकार है। अब जो है सो उतार दी 346.5। अब 7 का टेबल में कितना बार में 3 बार में, बच गया कितना 22 गुना 21 गुना 3 और माइनस में 346.5। अब इसको अब सबके इंटू करने पे हो जाएगा आपका, इंटू पर करने पे आ जाएगा 1386 माइनस 346.5। अब ये दोनों को घटाने पे आपका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम किसका, ब्लू का। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। हम गोल्ड का क्षेत्रफल मिटा दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल। तो ब्लू का क्षेत्रफल के लिए पहले आपको इसका रेडियस चाहिए। ठीक है, तो इसका आर का जो मान हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितना हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 21। तो यहाँ लिखिए 21। अब प्लस और हमको कहाँ तक चाहिए, ब्लू तक, तो यहाँ और जोड़ दीजिए 10.5। तो यहाँ लिखेंगे 10.5। इसको हम ऐड करेंगे तो 31.5 आ जाएगा। अब ब्लू का जो क्षेत्रफल, केवल आपको ब्लू का क्षेत्रफल यानी रेड तक का एरिया आपको हटाना पड़ेगा तो ब्लू का, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहाँ तक आ गया, ब्लू तक आ गया, पूरा एरिया यहाँ से लेके पूरा दम एरिया आपका आ गया ये वाला। ठीक
ठीक है। और इतना में से आपको यहाँ से यहाँ तक रेड तक का एरिया, जो आपको रेड है यहाँ तक का एरिया हटा देंगे तो ब्लू तक का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो रेड तक का कितना आया था ये, ठीक है, ये रेड का केवल क्षेत्रफल आया था, ये समझिए ध्यान से। यहाँ ये जो आया था 1039, ये यानी केवल रेड का आया था, ये वाला जो लिखा हुआ वाइट में जो रेड, इसका इतना आया। और ये पूरा एरिया कितना आ गया था, यहाँ से लेके जिसमें गोल्ड और रेड पूरा ये आया था 13 और 86। तो यहाँ पर घटा देंगे हम -13 86, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान जो है 31.5 इंटू 31.5, 2 बार है पावर तो इसको 2 बार उतार दिए, माइनस का माइनस 13 86। अब पॉइंट उड़ा के 1 0, पॉइंट उड़ा कर 1 0। अब 5 का टेबल से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 का टेबल में 31, 6 बार में 30 और यहाँ बच गया 1, तो 5 दिया 15, यानी 63 और 2 बार में ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 9 का 63 और 2 का टेबल कितना बार में 11 बार में, तो ऊपर में क्या बच गया सो उतार लिया। 11 इंटू 63 इंटू 9 और क्या बच गया नीचे में 2। अब ये तो माइनस में है तो माइनस में लिए 13 86। अब देखिए उसके बाद जितना भी है संख्या को इंटू करने पे आ जाएगा आपका 68 37 बाई में 2 और माइनस 13 86। अब इसको 2 से डिवाइड दिए, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 का 16 और 0.5 और माइनस 13 86। तो अब देखिए दोनों को घटा देते, घटाने पे आ जाएगा 1786.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप रेड वाला मिटा देते हैं, इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम ब्लैक का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम निकालते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का क्षेत्रफल के लिए आपके इसके लिए आर आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ब्लू तक का जो रेडियस कहाँ तक, ब्लू तक को था, ब्लू तक, तो ब्लू का निकाले थे रेडियस 31.5, यहाँ लिखिए 31.5। अब प्रत्येक चौड़ी कितना है, ये भी तो उतना ही है 10.5, इसको जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल ली, ब्लैक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस कितना क्षेत्रफल करना है, यानी ब्लू तक आपको सिर्फ ब्लैक का चाहिए, नहीं सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लू तक का एरिया आपको ब्लू में मिलेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका सिर्फ किसका है, ब्लू का ही है। और इससे पहले जो ये घटाने से पहले जो आपको मिलेगा ये पूरा एरिया, यहाँ से लेके ब्लू से लेकर के आपको गोल्ड तक का एरिया मिलेगा 18.5। यहाँ घटा देंगे 18.5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पाई का मान ले लिए 22/7 और आर का जो मान हो जाएगा 42 इंटू 42 और माइनस 0.5। अब इसको जो कटदा काट दिए, इसको 6 बार में। अब बचा क्या 22 गुना 42 गुना 6 और माइनस 31 18.5। अब ये सारा को इंटू करने पे आपका आ जाएगा 55 44 माइनस 31 18.5। अब इसको घटा दिए तो आपका ब्लैक का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो आपको घटाने पे आ जाएगा 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम ब्लू का मिटा रहे हैं, अब व्हाइट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम व्हाइट का उसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है, व्हाइट का क्षेत्रफल। तो व्हाइट का क्षेत्रफल के लिए हमको व्हाइट के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाइट का यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या चाहिए रेडियस, जबकि यहाँ से यहाँ तक यानी कि ब्लू तक आपको रेडियस कितना दिया होता है, ब्लू तक का रेडियस 42 और प्लस यहाँ पे कितना जोड़ देंगे 10.5, तो इसको हो जाएगा 52.5। तो वाइट का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे हम यानी कि कहाँ तक घटाएंगे एरिया, हम ब्लू तक, ठीक है। तो यानी हम एरिया घटाएंगे कहाँ तक, ब्लैक तक, यानी हम एरिया जो घटाएंगे ब्लैक तक का हटा देंगे, ठीक है। एरिया कहाँ तक हटाएंगे, ब्लैक तक। तो गोल्ड से ब्लैक तक का एरिया आपका ये वाला आएगा, ये केवल आया ब्लैक का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी ब्लैक का क्षेत्रफल है ये आया, और गोल्ड से ब्लैक तक का आपका ये आता है, ठीक है, जो हम लिखेंगे 55 44। उसके बाद देखिए इक्वल टू का संबंध, यहाँ से पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान जो है आपका 52.5
इंटू 52.5 अब माइनस 55 44 पॉइंट उड़ा के 1 0, यहाँ भी पॉइंट उड़ाकर 1 0, 5 का टेबल से काट दिए, 5 का 5 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 0 का 0 5 25, फिर 5 दूनी 10, ये भी 105 बार में कट गया। अभी कितना बार में 11 बार में, अभी 7 का टेबल में 7 का 7 एक बार में 7 7 5 का 35, ठीक है। तो बच गया क्या ऊपर में 11 इंटू 105 इंटू 15 और नीचे में क्या बच गया 2 और माइनस 55 44। अब देखिए 105 11 15 से इंटू करने पे आ जाएगा आपका 17 32 5, ठीक है, और नीचे में 2 माइनस 55 44। अब इसको डिवाइड दे दिए 8 बार में, 6 बार में 12, 6 बार में 12 और 2 दूनी का 4 0.5 और माइनस 55 44। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, घटाने पे आपका 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। बोला जाता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, प्रत्येक पहिया यानी जो चक्का जो व्यास है आपका, डायमीटर दे दिया आपका 80 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपका हो जाएगा 40 सेंटी। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। यानी इसका कहना है कि 1 घंटा में वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा तक चला सकता है, यानी 1 घंटा वो 66 किलोमीटर जाएगा। तो लेकिन इसका कहना है कि 10 मिनट में कितना पहिया वो चक्कर लगाए, यानी कि 10 मिनट में कुछ मान लेते हैं कि 10 मिनट में वो इतना दूरी तय किया, ठीक है। तो इसके लिए वो कितना चक्कर लगाएगा, यानी यहाँ से यहाँ एक चक्कर किया, यहाँ से यहाँ दूसरा चक्कर किया, तीसरा चक्कर किया, चौथा, इसी तरह यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कितना चक्कर उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चक्कर किसका प्रयोग हो रहा है, प्रयोग जो होता है क्षेत्रफल का नहीं, केवल परिधि का, क्योंकि ये केवल घूमता है, ठीक है। यहाँ से लेते अगर इसको खोल देंगे तो यहाँ का दूरी बताएगा। अगर इसको हम फोल्ड करते हैं ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला प्रयोग होता है, ठीक है, परिधि का। आप इसे ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट का जो दूरी आएगा, 10 मिनट का जितना भी दूरी आएगा इसको हम 2πr से डिवाइड देंगे, क्योंकि ये जो फोल्ड करेंगे यानी जैसे ये चक्का है इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये दूरी आपका आ जाएगा। तो जितना दूरी है इतना को इतना दूरी से डिवाइड देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना चक्कर लगाता है 10 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कि 1 घंटा 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। तो यहाँ लिखिएगा 60 मिनट द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 66 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो रेडियस जो आपका है वो सेंटीमीटर में है, तो हम पहले किलोमीटर को मीटर में, फिर आपको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। फिर उसी तरह लिखिए 60 मिनट द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 66 इंटू, यहाँ हम कौन सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए किलोमीटर को हम पहले मीटर में ला रहे हैं, तो 1000 से हम इंटू करेंगे तो ये लिखा है आपका मीटर में, लेकिन अभी भी रेडियस आपका सेंटीमीटर है। तो फिर एक बार और लिख लीजिए 60 मिनट द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 66 इंटू 100 1000 इंटू 1000 इंटू, यहाँ मीटर है, अब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब 100 से हम इंटू करें, यहाँ लिखेंगे आप सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए बोलता है 10 मिनट में, लेकिन यहाँ पे 60 मिनट में ही इतना दूरी तय करता है, सेंटीमीटर में दूरी बता रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको 10 मिनट में करना है ना, तो पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे कि 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करता है। तो यहाँ लिखिएगा 1 मिनट द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 66 पे के 0 हो जाएगा 3 2 5, ठीक है, और नीचे में डिवाइड में आ जाएगा 60। 1 0 कट गया, और ये कितना बार में 6 1 जा 6 6 1 जा 6 1 2 4 0 बैठा दीजिए, ये आपका पूरे कट गया, ठीक है। तो अब आपको कितना मिनट में बताना है, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा ने। तो पहले 10 मिनट में कुल दूरी पता कीजिए, कुल दूरी कितना हो जा रहा है। 10 मिनट द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू
1 पे के जीरो है 4 जीरो, ठीक है, और इंटू कितना 10 मिनट ने, तो 10 से सिर्फ इंटू कर दिए। 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में आपका इतना दूरी तय करेगा। आपका कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख सेंटीमीटर में करेगा। अब यहाँ पे लिखिएगा चक्रों की संख्या। पूछ रहा नहीं कितना चक्कर लगाती है, तो यहाँ लिखिए चक्रों की संख्या। यहाँ लिखिएगा कार द्वारा चक्रों की संख्या, ठीक है। तो कुल दूरी से ले लीजिए 1 1 1 2 3 4 5 और 2 पाई आर से डिवाइड दीजिए 2 पाई आर, क्योंकि अभी बता चुके हैं परिधि का प्रयोग होता है दूरी, 2 पाई आर परिधि लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम, 11 ले लीजिए। अब यहाँ पे 2 का 2, पाई का मान कितना था 22/7, तो यहाँ नीचे 7 में अब इसके ऊपर 7 आ जाए, गुना से भागा में फिर गुना में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आर का मान कितना हो गया 40, तो यहाँ ले लिए 40, ठीक है। अब काटिए 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। और 11 का 11 एक बार में, ठीक है, 11 दूनी का 22। अब यहाँ पर हो गया के 0 1 2 3 4 0 उतार लीजिए, ये पूरे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का 2 दूधनी का 4 कितना बार में 25 बार में, 25 बार में कितना हो जाएगा 100 और 2 0 उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब बच गया कितना, एक बार फिर से उतार लीजिए 25 0 × 7, अब आई में कितना 4 बच गया। अब फिर 4, अगर लास्ट में 2 0 तो 4 का टेल से काट दीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 5 20 4 6 24। अब यहाँ से काटिए 4 का टेबल में 6 बार में 24 बच गया 1 4 दूनी 8 और 2 बच गया 4 5 का 20, ठीक है। और 625 को 7 से इंटू कर दिए तो आपका कितना आ जाएगा 4375 आंसर, ठीक है। यानी कि इतना 10 मिनट में जितना भी दूरी वो तय किया तो उसका चक्का की जो संख्या आ जाएगा 4375 बार वो रनिंग करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 में क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दिया है, तो यहाँ लिखिए वृत्त का परिमाप जो होता है 2 पाई आर इक्वल टू क्षेत्रफल क्या बराबर है, तो ले लिए। अब क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 का 2 पाई लीजिए और यहाँ पे पाई ले करके आर यहाँ पे के को बोल रहा 2 को लिए नहीं, तो आर इंटू आर। यहाँ पे देखिए आर और आर कट गया, पाई और पाई कट गया, बचा क्या 2 इक्वल टू आर। आर इक्वल टू क्या हो गया 2, तो यहाँ 2 किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ मात्रक देता है जिसको क्या होता है इंग्लिश में यूनिट। तो आपका 2 यूनिट राइट आंसर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।